देखिए ये गुड कॉप बैड कॉप ड्रामेबाजियाँ अदाकारियाँ फनकारियाँ इसमें मुकाबला है। और मैं समझता हूँ कुछ मामलात में शहबाज शरीफ के टक्कर के लोग जो है ना उनमें से एक रज़ा रबानी साहब हैं जो ड्रामे ये करते हैं, बिल्कुल ड्रामेबाजी, बिल्कुल फ्रॉड, बिल्कुल ऐसे अदाकारी। भाई आप करें ना अपनी, आप वहाँ पार्टी में बैठ के बात करें, आपकी ज़रा बात होती है, बाद में लाइन आती है। और आपने बिलावल भुट्टो जरदारी के साहब को देखा था? समी साहब मुझे एक बात बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी सवात में जलसे से खिताब करते हुए कहते हैं बजट पास करवा के दिखाएं, ऐसी की तैसी, ये है वो है, बड़ी वो गरजते हैं बरसते हैं। उस दिन यकीनन आपने चलाया होगा प्रोग्राम में कि बिलावल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर कर दी है जनाब अवामी इशूज़ के ऊपर। उन्होंने कहा जी सलावत खान को पैसे नहीं मिले, अवाम बड़ी मुश्किल में। उसके बाद नदीम अफजल चांद साहब और फैसल करीम कुंडी साहब दो टॉक शोज़ में बैठते हैं और पूरे टॉक शो में चार्जशीट करके रख देते हैं नून लीग को। कहते हैं कि जो निगरान सेट है पंजाब का है वहाँ पर ये हो रहा है, प्री पोल रिगिंग शुरू हो गई है, KPK में ये हो रहा है, ये सारी बातें वो करते हैं। फिर अचानक बिलावल साहब असम्बली में नमूदार होते हैं और वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ नून लीग के नहीं पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म हैं। और इसहाक डार वो तो मेरे अंकल हैं, उनको तो मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूँ, बड़े शफीक, बड़े मेहरबान, और क्या बात है उनकी। वो इसहाक डार साहब जिनका बोझ उनकी अपनी पार्टी उठाने को तैयार नहीं है, जिनके अपने लोग उनका नाम लेने को तैयार नहीं, उनको डिफेंड कर रहे थे बिलावल साहब। तो ये समी साहब फिर क्या हुआ है दरमियान में? कोई बिलावल साहब ने को ख्वाब देखा है? आपने बात तो ये फैक्ट्स तो आपने सही बयान किए हैं, लेकिन जो मैं करना चाह रहा था बात वो बुनियादी तौर पर ये थी कि कोई भी सियासतदान जो एक ऐसे जिसको ऐसे निज़ाम ने बनाया हो जहाँ पर उसकी अपनी एक बड़ी स्ट्रगल हो, अपनी एक आइडियोलॉजी हो, तो वो भले अपनी पार्टी की वजह से बहुत सारे उसने कंप्रोमाइज़ कर लिए हों, लेकिन बहुत सारी बातों पे वो ऐसी गुफ्तगू ज़रूर करता है जिसमें आपको एक रे ऑफ होप नज़र आती है। इस वक्त पाकिस्तान में एक हू का आलम है, पाकिस्तान में एक सन्नाटा है, पाकिस्तान में हक सच की बात करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे मौके पर अगर रज़ा रबानी साहब खड़े होकर अपनी इत्तेहादी जमात और अपने आप को उसमें शामिल करके एक बात करते हैं, और फिर सेनेट के वो साबिक चेयरमैन रह चुके हैं, वो पीपल्स पार्टी की जो एक नज़रियाती बुनियादें हैं उसमें उनकी एक बड़ी अहमियत है। अगर वो ये कहते हैं आके कि जो कल गिलगित बल्तिस्तान में हुआ ये नहीं होना था, अगर पंजाब में जब हुआ तो हम उसको रोक लेते, तो उन्होंने इसका मतलब है पंजाब का जो वाक़या है उसकी भी मज़म्मत की और जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ उसकी भी मज़म्मत की। तो पॉलिटिकल लीडर जो हैं जब वो स्टेटमेंट्स देते हैं, जब वो चीज़ों को लेके सियासी तौर पर आगे बढ़ते हैं तो मुआशरे में उससे बेहतरी होती है। और मैं ये आपकी बात से एग्री करता हूँ कि उनका बहुत सारा जो कंडक्ट है उस पर हम पूरे प्रोग्राम कर सकते हैं 20 दिन, लेकिन अगर एक अच्छी बात कही हो तो सदीक जान उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं सिर्फ ये बात कर, एक साल बाद उनका पर्पस सर्व हो गया, उनका पर्पस सर्व हो गया कि समी इब्राहिम साहब ने माशाल्लाह अपने प्रोग्राम में ये चला के, और बड़ी समी इब्राहिम साहब ने तारीफ किया कि क्या बात है रज़ा रबानी साहब से। समी इब्राहिम या मैं या हम तो कुछ भी नहीं है, या हम तो देखिए हम तो अवाम क्या चाहते हैं, उनके राइट्स जो हैं वो महफूज हों, उनके राइट्स उनको मिले। कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव है? ईवान, जहाँ पर इलेक्टेड लोग बैठते हैं। तो अगर एक बंदा वहाँ पर बैठा हुआ जो कि इस सारे गंद में हिस्सेदार भी है, वो ये बात कह रहा है, तो इट इज़ वर्थ एप्रिसिएशन। मैं सिंपल सी बात के साथ मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, आपका राइट है। देखें समी साहब, अगर ये दिल से कह रहे होते ना, इनके साथ पता है कौन सा शर होना था? जो मुस्तफा नवाज खोखर के साथ हुआ है, जो लतीफ़ खोसा के साथ हुआ है, जो एतजाज़ हसन के साथ हुआ है। ये सर और ये जो भी आपने बात की ना सिद्दीक जान शहबाज शरीफ की और इसहाक डार वाली, इसमें सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगी शहबाज शरीफ साहब की कितनी अहमियत है और इसहाक डार की कितनी अहमियत है, ये हमें पिछले जो दौरे हुए लंदन का उसी से पता चल जाती है। सो अगर उनको अपना चाचा मामा बनाते हैं ना बिलावल साहब, तो ठीक है बनाते होंगे, क्योंकि उनकी अपनी एक सियासत को लेके उनका वो है, वो जो भी मेचोरिटी है वो अपनी मेचोरिटी के हिसाब से जो उनको समझ आता है वो बोल देते हैं। लेकिन इस वक्त जो सही सियासत हो रही है वो आपको भी पता कहाँ हो रही है और मुझे भी पता कहाँ हो रही है। अच्छा जी, अच्छी बात है, आप दोनों को पता कहाँ हो रही है। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें।
क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।